मैडम। आइसक्रीम स्टिक के साथ क्या बना रही हो तुम? फूल। फूल बना रही हो। क्या है, किस लिए, किस पर्पज से बना रही हो, क्या उद्देश्य है? कहाँ? हाँ बताओ सिमरन। हमारे पास बताइए बेटा क्या बना रही हो, मॉडल बना रही हो? हाँ, हम लोग का एक प्रोजेक्ट मिला है। कैसा प्रोजेक्ट है ये? वो गणित पे है, इसीलिए हम लोग गणित के माध्यम से बना रहे हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल। उसके से ट्रायंगल पर हम लोग ने सोचा ब्रिज बना लेते हैं। अच्छा, इसीलिए ब्रिज बना रहे हैं हम लोग। ब्रिज बना रही हो। मजबूत। चालू हाँ जी मैडम, क्या कर रही हो? हम लोग हेल्प कर रहे हैं सर की प्रोजेक्ट बनाने में। सर की बच्चों की क्या ये प्रोजेक्ट है ये? टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम ये जो ब्रिज बना रहे हैं इसके थ्रू बताएंगे कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, और इसका कहाँ पे इसका उपयोग है? सर से पूछिए। सुधीर सर हमारे हेड से पूछिए, सोने में व्यस्त है। हाँ सर बताइए, आप सुबह से यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी देख रेख में सारा कार्य हो रहा है। गतिविधि कराया जाए मैथ और विज्ञान पर आधारित, जिसमें मैथ और गणित का समायोजन करके ये पीबीएल प्रोजेक्ट है, जिसमें बच्चे जो है आपको आयत, वृत्त, त्रिभुज इत्यादि जो चिन्ह है उसका प्रयोग करके ये एक ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, और इससे बच्चों को समझाने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगी। एक ही ब्रिज से वो सब कुछ दिखा देंगे आपको, आयत भी दिखा देंगे, ट्रायंगल भी दिखा देंगे, उसमें जो पहिया बनेगा ट्रेन का उससे वो ब्रिज का भी आपको पहचान कराया जा सकता है। ओके, यही गणित संबंधी गतिविधियाँ हैं। मतलब इसका कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है ये? हाँ, बच्चे से सीखेंगे। हाँ, बच्चे सीखेंगे कि भाई कैसे इसका यूज है, मतलब हर क्षेत्र में जो हमारे गणित का जो है गणित और विज्ञान का यूज समायोजन करके कैसे हम किया, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कर सकते हैं। इसी पर आधारित ये प्रोजेक्ट है ओके। बच्चों के माध्यम से, और हमारे अनुभवी शिक्षक रंजीत सर के देखरेख में और शालू मैडम के देखरेख में इसको कराया जा रहा है। बिल्कुल। लीजिए। तुम क्या कर इस प्रोजेक्ट में, तुम्हारा क्या इसमें योगदान है? मैम इसमें हमको चार्ट संभालने को मिला है। चार्ट पे डिजाइन बनाने और तो उसे डिजाइन बनाना है और उसमें लिखना भी है। लिखना भी है। ओके ओके, ठीक। हाँ, क्या कर रही है, क्या कर रही है बॉर्डर बेटा? बना रहे हैं। मॉडल बना रही है। नो मैम, बॉर्डर। बॉर्डर बना रही है। ओके, तो अभी सारा क्या टॉपिक है वो सब क्लियर हो गया, क्या लिखना है इस पे? यस मैम। टॉपिक है गार्ड के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का बनाना है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इस पे बनाना है। और हम लोग का टॉपिक है बनाओ मजबूत पुल और घर। बनाओ मजबूत पुल और घर। ओके। और मैडम आप क्या इसमें बच्चों के साथ क्या आप सहयोग कर रही हैं, ये बताइए। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में सिखाया, बताया, ड्राइंग। इससे क्या फ़ायदा होगा, बच्चे क्या सीखेंगे इससे? यहाँ सीखेंगे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो घर और बिल्डिंग या ब्रिज वगैरह जो बनते हैं उनमें ट्रायंगल का क्या उपयोग है, उसके उपयोग से कितनी मजबूती, कितना डायमेंशनल जो सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू पूरे कई वर्षों तक हमारा ब्रिज अच्छी तरह से खड़ा रहता है, मजबूती से खड़ा रह सकता है। इसके पीछे का क्या उसका लाभ, उससे होने वाले लाभ के बारे में यही सब ट्रायंगल। सर ये देखिए भागे नहीं सर, आप ये बताइए, क्योंकि आपका ये आइडिया है, आप इसके पीछे आप क्यों ऐसा सोचे कि ये चीज़ इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो हाँ, आपने इस टॉपिक को चुनने के पीछे आपने किस उससे आपने ये चुना है, ये आप इसके बारे में बताइए। क्योंकि हमारे पीवीएल में एक जो मंथली हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है हर मंथ का, उसमें एक टॉपिक है मजबूत पुल और घर। ओके, जो कि ट्रायंगल बेस्ड चैप्टर पे आधारित है ना। अब हमको अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल को इस्तेमाल करके हमें एक मजबूत पुल का निर्माण करना है और एक घर भी बनाना है। अच्छा, तो इन दोनों से बच्चे ये सीखेंगे कि कैसे कोई ट्रायंगल जो 3 भुजा से बना हुआ है, 3 साइड से बना हुआ है, उसमें 3 अलग अलग एंगल होते हैं, 3 कभी कभी सेम एंगल हो जाते हैं, तो कैसे इन सब का उपयोग करके हम अपने जीवन में उससे सीख सकते हैं कि मजबूती किस एंगल पे ज़्यादा होगा। इससे उनको ये ज्ञात होगा कि ट्रायंगल
कितने प्रकार के हो जाते हैं, कौन सा ट्रायंगल हमें कहाँ पे ज़रूरत है। जैसे बेस देना है तो मुझे बेस पे ट्रायंगल एक साइड उसका ज़्यादा चाहिए। जब बेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर उसका एंगल डाउन हो जाएगा। इससे वो सीखते हैं, गतिविधि करते करते वो सीखेंगे ट्रायंगल के एंगल के बारे में, कैसे कहाँ पे इसका उपयोग करना है। कहने का मतलब है बुकिश नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज में उनको ज़्यादा फोकस वो उस तरफ वो सीखेंगे। सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि ट्रायंगल होता है, ये सीखेंगे कि ट्रायंगल का उपयोग कहाँ होता है। ओके। और भी इसमें ब्रिज वगैरह में आपने बताया था कि वो इस तरह के ब्रिज हैं, क्या है, कैसे है, वो चीज़ को आप जरा एक्सप्लेन करिए। बहुत प्रकार के ब्रिज होते हैं। हाँ। कैंटिलीवर ब्रिज होता है जो कि बस हैंगिंग करते रहता है एक किसी सपोर्ट से, ऐसा झूल रहा होता है। कुछ ब्रिज होते हैं जिनके नीचे से सपोर्ट होता है, आर्क ब्रिज कुछ होते हैं ऐसे ट्रॉस ब्रिज बोलते हैं जो ट्रायंगल से बना होता है। तो ये अलग अलग सपोर्ट है, अलग अलग, हर किसी का एक अलग अलग कैपेसिटी है लोड लेने के लिए, है ना। तो उस हिसाब से तो अभी हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल बेस्ड ब्रिज के ऊपर। तो ये क्यों, ये हम जनरली हम देखते हैं सारे रेलवे ब्रिज जो होते हैं ये क्रॉस ब्रिज ही होता है। ओके। तो क्रॉस ब्रिज के उसमें बेसिकली ट्रायंगल्स यूज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल का उपयोग हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं है। वही चीज़ को बच्चे को, अभी 8th क्लास के बच्चे हैं तो 7th क्लास के बच्चे हैं, उनको बताना इनका महत्व, ताकि वो एक रिलेट कर पाएँ रियलिस्टिक लाइफ में ट्रायंगल को और जो भी कुछ वो क्लास में सीखते हैं इन सारी चीज़ों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।